अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटर पुलाव की रेसिपी, जो हम बनाएंगे बगैर दही के और बगैर टमाटर के। बहुत ही सिंपल मेथड से हम ये पुलाव बनाएंगे और इसे हम सर्व करेंगे दो तरह की डिफरेंट चटनीज के साथ। एकदम दाना दाना खिला खिला जबरदस्त टेस्टी खुशबूदार और गरम गरम आलू मटर पुलाव, जिसे आपने एक बार ट्राई किया तो दिल करेगा कि रोज रोज यही बनाएं। इतना टेस्टी बनता है कि इसके सामने बिरयानी भी कम लगे। ये पुलाव सर्दियों की स्पेशल रेसिपीज में से एक है। तो चलिए बहुत ही मजेदार सा मटर आलू पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 आलू। इन्हें मैंने धो के काट लिया था और 1 कप के करीब हमने यहाँ पे मटर ले लिए हैं। मैंने यहाँ पर फ्रोजन मटर लिए हैं, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं। साथ ही हमें चाहिए होंगे 5-7 लौंग और 1 बादियान का फूल, 4 से 5 हरी मिर्चें और कुछ गरम मसाले, जिसमें आता है जीरा, दालचीनी, मोटी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज। तो सबसे पहले हमने ले लेनी है एक कढ़ाई। उसमें 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे। पुलाव को बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 टेबलस्पून घी। घी का इस्तेमाल आप भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पुलाव वगैरह में घी का टेस्ट बहुत ही कमाल लगता है। अच्छे से हम घी को गर्म कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ साबुत मसाले। तो खड़े मसालों में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 तेज पत्ता, मोटी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और बादियान का फूल। साबुत गरम मसाले को डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक खुशबूदार पुलाव की शुरुआत इन मसालों से ही होती है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है पुलाव का, क्योंकि जब ये खड़े मसाले तेल में जाते हैं तो उसकी महक पूरे पुलाव में आती है। वही पुलाव को बनाते हैं असली पुलाव। तो आप भी इन खड़े मसालों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। फ्लेम को हमने यहाँ पे लो ही रखना है, ताकि कोई भी चीज़ जले नहीं। साथ ही इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरे की जो एक ख़ास खुशबू होती है, वो पुलाव को 4 चांद लगा देती है। साथ ही इन मसालों को अच्छे से भूनते जाना है। अब इस स्टेप पे हम डाल लेंगे प्याज, जो हमने बारीक काट कर रखी थी। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 मीडियम प्याज। प्याज को डालने के बाद हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम हाई, और मीडियम हाई फ्लेम पे ही हमने प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेना है। प्याज को हल्का सुनहरा सा हम भून लेंगे, ज़्यादा लाल नहीं करना है। पुलाव के लिए प्याज हमें बस लाइट गोल्डन चाहिए। तो इस स्टेज पे अब हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच अदरक और 1 छोटी चम्मच लहसुन की। लहसुन अदरक डालने के साथ ही हमने जो हरी मिर्च काट के रखी थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे। 3 से 4 हरी मिर्च ले लें और बीच में उनको एक स्लिट लगा लें। अब हम इनको भी अच्छे से भून लेंगे। तो सभी चीज़ें एक साथ अच्छे से भून गई हैं। तो इस स्टेज पर हम यहाँ पे डालेंगे हमारे तैयार कटे हुए आलू, और आलू को भी अब हमने यहाँ पे इनके साथ हल्का सा भून लेना है। इस स्टेज पर जब हम आलू को भूनते हैं तो एक लेयरिंग आ जाती है आलू के ऊपर, और वो हल्का सा पक भी जाता है। साथ ही साथ इसमें एक बहुत अच्छा सा भुना हुआ टेस्ट भी आ जाता है। आलू को हमने अच्छे तरीके से 2 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। साथ ही यहाँ अब हम इसमें डाल लेंगे हमारी हरी भरी मटर। मटर को भी आलू के साथ अच्छे से भून लेना है, ताकि इसमें भी एक भुना हुआ टेस्ट आए। भुनी हुई सब्जियों के पुलाव में एक बहुत ही लाजवाब खुशबू आती है। सब चीज़ें एक साथ अच्छे से भून रही हैं। कुछ हद तक तो हमारी वेजिटेबल्स पक गई हैं, और अगर कोई थोड़ी बहुत कसर रह गई है तो वो आलू आगे जाके पक जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं इस तरह से बने हुए मटर आलू के पुलाव। अब हमने इनको 2 से 4 मिनट के लिए कवर करके कुक करना है।
तो हमने धीमी आंच पे कुछ देर के लिए मटर और आलू को पका लिया था। इस स्टेज पर यहाँ हम डालेंगे हमारे भीगे हुए चावल। तो देखिए यहाँ पे चावल का दाना एकदम से फूल गया है। मैंने चावलों को 15 से 20 मिनट पहले से ही भिगो के रख लिया था ताकि चावल का दाना अच्छे से फूल जाए। तो सारे चावलों को हमने यहाँ पे एक साथ डाल लेना है। तो यहाँ पर चावलों को डालने के बाद हमने फौरन से पानी नहीं डालना। इस स्टेज पर हमने चावलों को अच्छे से भून लेना है। इस प्रोसेस से चावल का दाना एकदम अलग-अलग और खिला-खिला होगा और बहुत ही खुशबूदार सा चावल हमारा तैयार होगा। हल्के हाथ से बस थोड़ा-थोड़ा इसको घुमाते जाइए और 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लीजिए। साथ ही साथ चावल के दाने में इस तरह से एक ग्लेज़ भी आ गया है, यानी चावल का दाना एकदम शाइनी दिख रहा होगा। बहुत ही अच्छे से घी कोट हो गया है चावल के एक-एक दाने पे। अब हमारे चावल एकदम खिले-खिले बनेंगे। अब इस स्टेप पे हमने डाल लेना है नमक और लाल मिर्च। नमक लेना है 1 छोटी चम्मच और लाल मिर्च भी मैंने 1 छोटी चम्मच ली है। साथ ही हमने अब डाल लेना है इसमें धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर भी 1-1 छोटी चम्मच ले लेना है। ये मसाले हमने इसी स्टेज पे ही चावलों में शामिल करने हैं। बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आएगी। अब हमने मसालों को भी चावलों में जेंटली मिक्स कर लेना है। अब इस स्टेज पे हम चावलों में डाल देंगे 3 ग्लास पानी, क्योंकि चावल हमने जो लिए थे वो हैं 1.5 ग्लास। जब हमने लिया 1.5 ग्लास चावल तो उसका जस्ट दुगना हमने 3 ग्लास पानी ले लिया। हमने यहाँ पर जो आलू वगैरह शामिल किए हैं वो भी पकने में थोड़ा टाइम लेंगे और पानी को वो भी अब्सॉर्ब करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर पूरा 3 ग्लास पानी लेंगे, मतलब कि चावल पानी में एकदम से डूब जाए, हमने इतना पानी लेना है। चावलों में अब हम डालेंगे 1 चम्मच घी। घी डालने से एकदम दाना-दाना अलग रहेगा चावलों का और चावलों में एक बहुत ही अच्छी सी चमक आएगी। साथ ही यहाँ पे जाएगा 1 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक और ऐड करूंगी क्योंकि मुझे कम लग रहा था। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ले सकते हैं। अब हल्के हाथ से हमने चावलों को मिक्स कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से हो गया है सब कुछ तैयार। चावलों ने काफी सारा पानी सुखा भी लिया है, थोड़ा सा पानी रह गया है चावलों में। अब हम यहाँ पे चावलों को कुछ देर के लिए कवर कर लेंगे और इनको कवर करके कुक करेंगे। लिड लगा के हमने चावलों को 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देना है। तो यहाँ पर तकरीबन चावलों का पानी सारा ड्राई हो गया है। बहुत अच्छे से चावल पक चुके हैं, एकदम परफेक्ट, कोई दाना नहीं टूटा। लेकिन अभी चावल पूरी तरह से खिला खिला नहीं है। तो अब हम यहाँ पे 1-2 मिनट के लिए इसको दम दे देंगे। तो ये देखिए धुआं निकलता हुआ खुशबूदार हमारा खिला खिला मटर और आलू का पुलाव रेडी है। जैसे कि आपको देखने से ही पता लग गया होगा, चावल बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। करीब से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, दाना दाना अलग है। तो चलिए अब कर लेते हैं सर्व। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त खिला खिला पुलाव रेडी है। हमारे इस मटर आलू पुलाव की बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। जितना ये पुलाव झटपट रेडी हुआ है खाने में, उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। एकदम परफेक्ट पुलाव बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।